जय हिंद, नमस्कार। मैं विकास कुमार, आप देख रहे हैं जुनून एकेडमी समस्तीपुर का चैनल। दोस्तों, जैसा कि आपके लिए मैं आर्मी स्पेशल वीडियो लेकर के आता हूं जिसमें जीके जीएस होंगे, उससे पहले मैं आपको जरूरी सूचना दे देता हूं कि 24 नवंबर को जो रिलेशन की रैली हुई थी आपको एएमसी सेंटर लखनऊ में, उसका जो एग्जाम का डेट आया है वो आया है आपको 27 फरवरी का डेट आया है। हमारा एक स्टूडेंट है जो वहाँ एग्जाम रनिंग में गया था, एक्सीलेंट उसने मारा, उसका मेडिकल भी हो चुका है और आज ही 24 को दौर हुआ था, 25 को मेडिकल हुआ। उसको जो है आपको 15 फरवरी को बुलाया गया है एडमिट कार्ड देने के लिए और 27 फरवरी को उसका डेट होगा। ठीक है दोस्तों, ये जानकारी आप जरूर रखेंगे। फिलहाल मैं आपके लिए आर्मी जीडी के स्पेशल जो है सो क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। जीके जीएस के क्वेश्चन, चलिए मैं इसको शुरुआत करता हूँ। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है कि अमरकंटक से किस नदी का उद्गम होता है? किस नदी का उद्गम होता है? नर्मदा नदी का उद्गम होता है। नर्मदा नदी को जो गुजरात की जीवन रेखा भी कहा जाता है। दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। वर्तमान में फारस को किस नाम से जाना जाता है? ईरान। यानी कि आपसे यह भी पूछ सकता है कि ईरान का पुराना नाम क्या है, तो क्या हो जाएगा? फारस। तीसरा प्रश्न है, भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? राकेश शर्मा। तो भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री का नाम राकेश शर्मा है। एयरफोर्स के स्क्वाड्रन लीडर थे। 1984 ईस्वी में यह गए थे कहां? अंतरिक्ष में। 4 नंबर, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, नेशनल डिफेंस अकादमी, एनडीए जिसको हम कहते हैं, कहां है? खड़गवासला, पुणे के पास महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में। 5 नंबर, भारत आने वाला प्रथम विदेशी यात्री का नाम क्या है? मेगास्थनीज सबसे पहले भारत आया था। किसके दरबार में? चंद्रगुप्त मौर्य। यह कौन था? तो यह था आपको मौर्य वंश का संस्थापक। मौर्य वंश का संस्थापक। मौर्य एक महान वंश था जिसके राजा, सबसे महान राजा कौन हुए? अशोक। 6 नंबर, संसार का सबसे पुराना शहर कौन सा है? दमास्कस शहर जो है संसार का सबसे पुराना शहर। आर्मी के दृष्टिकोण से यह काफी वीवीआई प्रश्न है, पहले भी आ चुका है। 7 नंबर, प्रदूषण नियंत्रण के लिए ऑड इवन पॉलिसी लागू करने वाला प्रथम भारतीय शहर कौन सा है? दिल्ली। या प्रथम भारतीय राज्य भी पूछेगा तो हो जाएगा दिल्ली। ऑड इवन का मतलब होता है कि जैसे 2, 4, 6, 8 ये नंबर की गाड़ी जिसको होगी लास्ट में वो एक हफ्ता में डेट दिया जाएगा कि मान लीजिए आप सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को चलेंगे और 1, 3, 5, 7, 9 ये नंबर की गाड़ी जो है वो चलेंगे। आपको मान लीजिए 3 दिन बच गया, उस दिन जिस दिन इसका डेट होगा ये गाड़ी नहीं चलेगी। ऑड इवन इसी को बोलते हैं। किसने सती प्रथा के उन्मूलन में अभूतपूर्व योगदान दिया? राजा राम मोहन राय ने। साथ में थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक। आप ध्यान रखेंगे जो लोकसभा का नेता होता है, तो लोकसभा का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री। इनके बनने का उम्र जो होता है 25 वर्ष और कार्यकाल 5 वर्ष। कार्यकाल होता है 5 वर्ष। अगला प्रश्न है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहां हुआ? लंदन। कहां हुआ? लंदन। कब हुआ था? 1930। दूसरा 1931 और तीसरा 1932 में हुआ था। ठीक है। किस देश को नील नदी का वरदान कहा जाता है? इजिप्ट बोलिए या मिस्र बोलिए, मिस्र को भी कहा जाता है, दोनों एक ही चीज है। मन्नार की खाड़ी डैश में स्थित है? तमिलनाडु में मन्नार की खाड़ी स्थित। ऑप्शन नंबर ए। कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? असम। कहाँ है? असम। असम में है कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। हजारों झीलों का देश के नाम से किसे जाना जाता है? फिनलैंड को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी।
महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया? 1920 1920 में शुरू किया था। 1922 में इसको क्या किया? बंद कर दिया। कहता है कि असहयोग आंदोलन कब समाप्त किया गया? तो 1922 में। 16 जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव ऋषभदेव थे पहले तीर्थंकर। 24 तीर्थंकर टोटल हुए और 24वें थे महावीर स्वामी। महावीर स्वामी। मद्रास का युद्ध कब हुआ था? 1746 1746 ईस्वी में मद्रास का युद्ध हुआ। इसका अब नया नाम है मद्रास का चेन्नई, जो कि तमिलनाडु का क्या है? राजधानी है। उरी कौन से राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर जम्मू कश्मीर में। उरी में आतंकवादी हमला हुआ था, जिस पर फिल्म भी बना है, उरी द सर्जिकल स्ट्राइक। 19 भारत का प्रथम खिलाड़ी जिसने टेस्ट मैच में 13 शतक लगाया? वीरेंद्र सहवाग। वीरेंद्र सहवाग। 20 का आर्य समाज के संस्थापक कौन है? दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती कब किया था? 1875 1875 में किया था, मुंबई में। मुंबई में। 21 नौका दौड़ का आयोजन किस त्योहार पर होता है? ओणम। ओणम, जो कि कहां होता है? केरल। केरल में होता है। केरल का यह प्रसिद्ध खेल है नौका दौड़। 5 रंग का झंडा किस देश का है? पुर्तगाल। पुर्तगाल का झंडा जो है 5 रंग का होता है। नेपाल का झंडा जो है इस आकार का होता है। बाकी सभी देशों का झंडा जो है इस तरह से होता है, या किसी इस तरह से हो सकता है, लेकिन ये चतुर्भुज आकार में होता है। लेकिन त्रिभुजाकार में केवल नेपाल ही एक ऐसा देश है जिसका झंडा त्रिभुज आकार में होता है। यह क्वेश्चन आपको कटिहार एआरओ 2020 में पूछा गया था, ध्यान से देखिएगा। 23 केदारनाथ मंदिर किसके लिए प्रसिद्ध है? भगवान शिव। भगवान शिव के लिए है। और यही बद्रीनाथ रहता था भगवान विष्णु। विष्णु के लिए होता, उत्तराखंड में है। आर्य भारत में कहां से आए थे? मध्य एशिया। मध्य एशिया से आर्य भारत में आए थे, ऑप्शन नंबर डी। 25 नंबर निम्न में से किसका जन्म व मृत्यु वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था? गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध, मतलब महात्मा बुद्ध का जन्म वैशाख पूर्णिमा के दिन जन्म भी हुआ था और मृत्यु भी हुआ था। ज्वालामुखी मंदिर कहां है? कांगड़ा। कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश। राजीव गांधी की बम धमाके में मृत्यु कहां हुई थी? श्री पेरम्बदूर, जो कि कहां है? तमिलनाडु। तमिलनाडु में है। 28 कारगिल युद्ध के समय भारतीय सेना के जनरल कौन थे? बीपी मलिक। बीपी मल्लिक थे। और उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी। और रक्षा मंत्री कौन थे? रक्षा मंत्री थे जॉर्ज फर्नांडिस। कौन थे? जॉर्ज फर्नांडिस। जॉर्ज फर्नांडिस। याद रखेंगे ये सब। 1999 में भारत और पाकिस्तान, पाक के बीच युद्ध हुआ था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसी में नेवी एयरफोर्स के द्वारा ऑपरेशन सफेद सागर और आर्मी के द्वारा ऑपरेशन विजय चलाया गया था। 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है, समझ गए। 29 नेपोलियन बोनापार्ट नेपोलियन बोनापार्ट कहां का था? फ्रांस। फ्रांस का था। फ्रांस की राजधानी पेरिस। पेरिस। पी गोपीचंद किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन। बैडमिंटन से संबंधित है। महावीर की माता का नाम क्या था? त्रिशला। महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहां चलाया था? चंपारण। चंपारण में, जिसको जो है नील आंदोलन
तीन कठिया आंदोलन कहा जाता है। 1917 में यह भी कहा जाता है कि महात्मा गांधी का पहला आंदोलन यही था भारत में। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। 34 किसे लड़ाकू पेशवा और हिंदू शक्ति का अवतार माना जाता था? बाजीराव प्रथम। बाजीराव प्रथम। प्रथम, ऑप्शन नंबर ए। किस नया एकदम नया क्वेश्चन है, लड़ाकू पेशवा और हिंदू शक्ति का अवतार किसे कहा जाता है? बाजीराव प्रथम को। जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1919 में कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे, ठीक है। कर्जन कब थे? 1905। 1900 बंगाल विभाजन के समय कौन थे? कर्जन 1905 में। लॉर्ड कैनिंग कब थे? 1857 के समय में थे। कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा। उड़ीसा में है। किसने निर्माण करवाया? राजा गंगदेव। नरसिंह देव प्रथम। भारत की प्रथम कानून की पुस्तक किसे कहा जाता है? मनुस्मृति को जो है प्रथम कानून की पुस्तक कहा जाता है, विधि पुस्तक भी कहा जाता है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ थे। स्वामी पार्श्वनाथ थे। पहले ऋषभ देव, अंतिम महावीर, 24वें महावीर, पहले ऋषभ देव। 39 कल्प सूत्र के लेखक कौन है? स्थूलभद्र। कल्प सूत्र के लेखक हो जाएंगे स्थूलभद्र हो जाएंगे, बिल्कुल सही। भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? चाणक्य को। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री को कहा जाता है। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन। वाशिंगटन डीसी, जो कि अमेरिका में है, ऑप्शन नंबर डी। बंगाल विभाजन किस गवर्नर द्वारा किया गया? लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1905 में किया गया और 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा क्या किया गया? रद्द किया गया। 43 अमृतसर शहर की स्थापना किस सिख गुरु ने की थी? गुरु रामदास ने की थी अमृतसर शहर की स्थापना। गुरु अर्जुन देव ने क्या की थी? स्वर्ण मंदिर का निर्माण। इसको हरमंदिर साहिब भी कहते हैं। गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था? पाली भाषा में। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? खेल के क्षेत्र में खिलाड़ियों को। 46 नंबर क्वेश्चन, ईरान के संसद को किस नाम से जाना जाता है? मजलिस के नाम से जाना जाता है ईरान के संसद को। फहयान किस देश का निवासी था? चीन का निवासी था फहयान। गीत गोविंद के लेखक जयदेव, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। गांधी जी द्वारा दांडी यात्रा कब शुरू की गई? 1930। नमक कानून, नमक आंदोलन कहिए या सविनय अवज्ञा आंदोलन। 1930 में महात्मा गांधी के द्वारा साबरमती से दांडी। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर स्थित है। ईरान के संसद को किस नाम से जानते हैं? मजलिस के नाम से जानते हैं, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन, फहयान किस देश के निवासी? वही आ रहा है, रिपीट क्या सूरत देते हैं? तो इस तरह से आपके 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो है आपको जीके जीएस के वो समाप्त होते हैं। ज्यादातर क्वेश्चन इसमें जीके के ही थे, ठीक है। तो और आप एक बात जान लीजिए कि जुनून एकेडमी के आर्मी की तैयारी जुनून एकेडमी समस्तीपुर या जुनून एकेडमी समस्तीपुर पे टेलीग्राम का चैनल है, ग्रुप है, जिस पे रात 8 बजे क्यू जाता है, तो आप उस पर जरूर जुड़े। या सुबह 10 बजे क्यू जाता है, उस पर जुड़े, उसका जवाब दे। और पढ़ने के लिए आप जुनून एकेडमी समस्तीपुर में आ सकते हैं। यहाँ पे आप जो है आर्मी के लिखित परीक्षा का फिर से तैयारी शुरू करवाया जा रहा है, जो कि आपका एग्जाम होने वाला है। डेट कंफर्म नहीं है,
लेकिन रिलेशन भर्ती का तो 27 फरवरी को आप देख ही चुके हैं। उससे पहले पिछले वाले, तो इससे पहले सेना ने कहा था कि जो भी भर्ती फरवरी और मार्च से पहले हो चुके हैं उन सबों का एग्जाम जल्द ही लिया जाएगा। ठीक है, तो जय हिंद।